हेलो स्टूडेंट, ये विज्ञान, इसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं भौतिकी। ठीक है, ये चैप्टर 1 है, प्रकाश परिवर्तन एवं अपरिवर्तन। ठीक है, ये मॉडल पेपर है। ठीक है, जो कि इसने प्रीवियस क्वेश्चन दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा वास्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 69 तक मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन 70 से बताऊंगा। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर में मैं सही सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 70 दिया है, कह रहा है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए में कह रहा है 2 प्रकार के, बी में 3 प्रकार के। ठीक है, और सी में कह रहा है 1 प्रकार के, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा 2 प्रकार। प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 71 देखें, कह रहा है माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना कहलाता है। ए में आवर्तन, बी में अपवर्तन, सी में परिवर्तन और डी में आवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 71 का आपका ऑप्शन ए होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। इसमें जब माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? अपरिवर्तन कहा जाता है। यहाँ पर देखो 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है। जो अवतल लेंस होता है वास्तविक वस्तु का हमेशा क्या बनता है? एक में वास्तविक प्रतिबिंब, बी में आभासी प्रतिबिंब, सी में ए और बी। ठीक है, यहाँ पर देखो डी में 12 प्रतिबिंब, तो ये हरदफ ही आभासी प्रतिबिंब ही ऑप्शन बी होगा, आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ओके, अब आओ यहाँ पे क्वेश्चन 72 हो गया। 73 क्वेश्चन 73 देखें, कह रहा है कांच सिल्ली पर पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है। ए में विचलन, बी में पार्श्व विस्थापन, सी में घूर्णन, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 73 का बी नंबर इसका आंसर होगा, पार्श्व विस्थापन होता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है टर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है ए में समांतर प्रकाश पुंज, बी में अपसृत प्रकाश पुंज, सी में संसृत प्रकाश पुंज, डी में सभी उत्तर सही हैं। ठीक है, तो 74 का आपका आंसर होगा संसृत प्रकाश पुंज। ठीक है, उसके 75 में कह रहे पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है अपवर्तन, बी में परिवर्तन, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पानी में डाली गई छड़ी किसके कारण दिखाई देती है टेढ़ी? अपवर्तन के कारण। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर क्वेश्चन 76 नंबर देखेंगे, कह रहा है पानी से, यहाँ पे देखो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण है अपवर्तन, बी में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, सी में परिवर्तन, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 76 का आपका क्या होगा आंसर? अपरिवर्तन के कारण। अपवर्तन देखो इसमें 75 में भी देखो उसमें भी अपवर्तन के कारण है क्या टेढ़ी दिखाई देता है, इसमें भी बाल्टी का पानी गहरा कम दिखाई देता है अपवर्तन के कारण भी। यहाँ पर 77 में किसी दर्पण के दृष्टि क्षेत्र 12 होता है। ए में अवतल दर्पण का, बी में समतल दर्पण का, सी में उत्तल दर्पण का, डी में पार्वलीय दर्पण का। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र 12 होता है? यहाँ पर देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर उत्तल दर्पण का। जो उत्तल दर्पण का दर्पण है ना, उसका दृश्य सबसे बड़का होता है उत्तल दर्पण का। ओके, अब देखो यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यू और इसमें प्रकाश का वेग होता है। ए में यू सी बराबर स्थिरांक, यू ए स्क्वायर सी बराबर स्थिरांक, यू बाई सी स्थिरांक और यू बराबर सी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर देखो यू इंटू सी बराबर स्थिरांक, ए आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि ए में वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, बी में वस्तु की सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, सी में वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है,
डी में वस्तु से प्रतिबिंब 12 है। तो 79 का ऑप्शन ए होगा। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 कर रहा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में ए में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन 51 देखें कर, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है। 81 नंबर क्वेश्चन ये होगा ए प्रकाशीय, ए में प्रकाशीय संघन, बी में प्रकाशीय विरल, सी में पहले माध्यम का घनत्व अधिक, दूसरे माध्यम का घनत्व कम। तो इसका आंसर ये होगा प्रकाशीय संघन है। ठीक है, क्वेश्चन 83 देखें कर, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय माध्यम कौन है। ठीक है, ए में लकड़ी, बी में शीशा, सी में लोहा, डी में तांबा। ठीक है, तो इसमें प्रकाशीय माध्यम किस में प्रकाश निकल जाएगा। ठीक है, तो लकड़ी में निकलेगा नहीं निकलेगा, शीशा में निकल जाएगा, लोहा में लोहा को भी प्रकाश नहीं छेद सकता है, तांबा को भी नहीं छेद सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 में कर रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी औकाता त्रिज्या की ए में अधिक होती है, बी में दुगुनी होती है, सी में चौगुनी होती है, डी में इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर देखो कर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तो क्या होता है, औकाता त्रिज्या आधी होती है। यहाँ पर देखो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर 85 में कह रहा है, और वायु में प्रकाश वेग c है तथा एक माध्यम प्रकाश का वेग भी है, तो निरपेक्षण अपवर्तनांक n/m का मान होगा। ए में c/v, v/, बी में v/c, सी में c+v, डी में उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो 85 का ऑप्शन ए हो जाएगा c/v। यहाँ पर देखो कर रहा है 86 में क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ए में अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का। ठीक है, बी में, सी में उत्तल दर्पण का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर। यहाँ पर देखो 87 में कह रहे, सूरज से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। ए में अपसृत प्रकाश पुंज, बी में संसृप्त प्रकाश पुंज, सी में समांतर प्रकाश पुंज, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 87 का आपका आंसर सी होगा, समांतर प्रकाश पुंज। सूरज से आने वाला जो प्रकाश पुंज होता है वो समांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 88 में क्वेश्चन कर रहा है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा ए में कम होती है, बी में अधिक होती है, सी में बराबर होती है, डी में सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन नंबर, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 89 में कर रहा है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को ए में तरंग माना गया है, बी में कण माना गया है, सी में ए एवं बी दोनों माना गया है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को, ठीक है, क्या माना गया है। तो आपको यहाँ देखो ए एवं बी तरंग माना गया है और कण भी माना गया है। ठीक है, दोनों ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। यहाँ पर देखो 90 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है जब प्रकाश की, यहाँ पर देखो 90 कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल बढ़ जाती है, तब किरण अभिलंब की ओर ए में झुक जाती है, बी में दूर हट जाती है, सी में 45 डिग्री के कोण पर झुक जाती है। ठीक है, और डी में के समांतर हो जाती है। तो यहाँ देखो 90 का आपका बी होगा, दूर हट जाती है। यहाँ पर देखो 91 में कह रहा है, फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज परिवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाती है। में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, में सी में ए एवं बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर देखो सी होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो
92 में कह रहा है मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और 2 में प्रकाश का वेग v2 हो तो अपवर्तनांक n2 1 का मान होगा। ए में देखो v1/v2, बी में v1 इंटू v2, सी में v2/v1, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, यहाँ देखो v1/v2 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अब 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर का लास्ट 3 ठो क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो विरल माध्यम से, यहाँ पर देखो विरल माध्यम से संगन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव ए में अभिलंब से दूर होता है, बी में अभिलंब के समांतर होता है, सी में अभिलंब की ओर होता है, डी में अभिलंब से लंब होता है। ठीक है, ये 93 का आपका कह रहा है किसका ओर इसका झुकाव होता है। ठीक है, अभिलंब की ओर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अभिलंब की ओर होता है। 94 में कह रहा है बहुत ही काफ़ी VVI क्वेश्चन, किसी दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ए में समतल दर्पण की, बी में उत्तल दर्पण की, सी में बी में अवतल दर्पण की, सी में उत्तल दर्पण की, डी में इनमें से कोई नहीं। देखो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण की जो है ना फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब देखो 95 नंबर को कह रहा है निम्नलिखित में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए में दिया हवा का, जल का, सी में शीशा, डी में हीरा, तो इसका आंसर आपका डी। हीरा का जो अपवर्तनांक है ना ये तीनों की अपेक्षा बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।